हमारा सौर मंडल ये सिर्फ ग्रहों का एक झुंड नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत बड़ी उथल-पुथल भरी थी और जिसका अंत भी उतना ही शानदार होगा। तो चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। आइए एक पहेली से शुरू करते हैं। जब भी खगोल शास्त्री हमारी आकाशगंगा में दूसरे तारामंडलों को देखते हैं तो उन्हें हमारा अपना घर, हमारा सौर मंडल कुछ अजीब सा, कुछ खाली खाली सा लगता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा है क्यों? देखिए, आकाशगंगा में ज्यादातर तारामंडल कुछ ऐसे दिखते हैं। बड़े बड़े ग्रह जिन्हें हम सुपर अर्थ कहते हैं, वो अपने तारे के इर्द गिर्द कैसे झुंड बनाकर रहते हैं। लेकिन हमारा सौरमंडल एकदम अलग। सूरज और सबसे करीबी ग्रह बुध के बीच एक बहुत बड़ी खाली जगह है, और यही वो पहेली है जिसका जवाब हमारे अतीत की गहराइयों में कहीं दफन है। तो हमारे सौरमंडल के इस खालीपन का जिम्मेदार कौन है? जवाब है ग्रहों का राजा बृहस्पति। और इसकी कहानी हमारे सौर मंडल के तूफानी और हिंसक बचपन की कहानी है। खगोल शास्त्री इसे ग्रैंड टैक थ्योरी कहते हैं। जरा सोचिए, जैसे कोई विशालकाय बुलडोजर हो। अरबों साल पहले बृहस्पति ने सूरज की तरफ बढ़ना शुरू किया और रास्ते में आने वाले छोटे छोटे ग्रहों और चट्टानों को अपने साथ खींच लिया। इससे टकराव का एक ऐसा भयानक सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ पीसकर धूल में मिला दिया। और फिर शनि के गुरुत्वाकर्षण ने बृहस्पति को वापस बाहर की ओर खींच लिया। नतीजा, अंदर का सौर मंडल एकदम साफ हो गया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। शोधकर्ताओं ने बृहस्पति के इस सफर को सौर मंडल की शुरुआती आबादी पर एक असली भव्य आक्रमण का नाम दिया है। ये एक पूरी तबाही थी जिसने हमारे सौर मंडल का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बृहस्पति के उस जबरदस्त हंगामे के बाद आखिर बचा क्या? जो बचा वो है हमारा आज का सौरमंडल, शांत, स्थिर और जाना पहचाना। चलिए देखते हैं इस तूफान के थमने के बाद क्या तस्वीर सामने आई। और ये हैं वो 8 ग्रह जो उस बड़ी उथल-पुथल से बच निकले। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। ये वही सौरमंडल है जिसे हम सब जानते हैं, जो एक हिंसक अतीत का एक शांत नतीजा है। लेकिन क्या ये कहानी पूरी हो गई है? क्या हम अपने सौरमंडल को पूरी तरह से जानते हैं? शायद नहीं। सच तो ये है कि ये नक्शा अभी भी बन रहा है और ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में न जाने कितने राज छिपे हैं। और देखिए, हाल ही में खगोलविदों को एक ऐसी ही छिपी हुई दुनिया मिली है, 2017 OF21। ये एक रहस्यमयी चीज है जो हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमाओं के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे रही है। जरा सोचिए, इस चीज को सूरज का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 25,000 साल लगते हैं। ये इतना लंबा वक्त है कि मानव सभ्यता का पूरा इतिहास इसमें समा जाए। इससे अंदाजा लगता है कि ये कितनी ज्यादा दूर है, हमारे सौर मंडल के सबसे अंधेरे और ठंडे कोने में। और ये खोज इसलिए इतनी बड़ी बात है क्योंकि ये प्लैनेट 9 नाम के एक बहुत मशहूर सिद्धांत पर सवाल उठाती है। वो थियरी कहती है कि कोई अनदेखा नौवा ग्रह है जो इन सब दूर की चीजों को एक चरवाहे की तरह एक साथ एक झुंड में रखता है। लेकिन 2017 OF21 वो इस झुंड का हिस्सा ही नहीं है। वो तो एक अकेला मुसाफिर है जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कितने ही रहस्य सुलझने बाकी हैं। तो हमने अतीत की उथल-पुथल देखी, वर्तमान की नई नई खोजों को समझा। अब चलिए अरबों साल आगे का सफर करते हैं, जहां हमारे सौर मंडल का आखिरी और सबसे नाटकीय अध्याय लिखा जाना बाकी है। देखिए, ये हमारे सौर मंडल का अंत है। करीब 1 अरब साल में सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी के सारे महासागर उबलकर भाप बन जाएंगे। फिर 5 अरब साल में वो एक विशाल लाल तारे में बदल जाएगा, इतना बड़ा कि वो बुध और शुक्र को निगल ही जाएगा। और आखिर में ये अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंककर एक छोटे ठंडे तारे में सिमट जाएगा। जैसा कि इंटरनेट पर किसी ने बहुत सही लिखा है, भले ही ये सब अरबों साल बाद होना है, फिर भी ये सोचकर अजीब लगता है। इतनी बड़ी तबाही का ख्याल ही हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं। तो एक ऐसी कहानी जो उथल-पुथल से शुरू हुई और आग में खत्म होगी। हमारा अपना सौरमंडल, ये आज भी कितने ही राज अपने अंदर छिपाए हुए है। और सवाल ये नहीं है कि हम और क्या खोजेंगे, बल्कि ये है कि हर नई खोज हमें अपने बारे में क्या सिखाएगी।